खबर बता दें, बैहर से आज जनपद पंचायत बैहर में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद पंचायत की दुकानों को जिन व्यापारियों ने किराए पर लिया था उन सभी लोगों को बुलाया गया था। जनपद पंचायत बैहर की 94 दुकानें हैं जो किराए पर दी गई थी, जिनका किराया मात्र 60 रुपए से शुरू हुआ है। इतना कम किराया होने के बाद भी व्यापारियों द्वारा सालों से किराया जमा नहीं किया गया है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रंजीत बैस ने बताया कि दुकानों का किराया 5 लाख रुपए से भी अधिक बकाया है, जिस संबंध में सभी व्यापारियों को बुलाकर किराया जमा करने की समझाइश दी गई है। हालांकि व्यापारियों ने किराया जमा करने के लिए 31 जनवरी तक का समय मांगा है। वहीं अगर इस तय समय सीमा में किराया जमा नहीं किया गया तो विधिवत कार्यवाही का अल्टीमेटम भी जनपद पंचायत ने व्यापारियों को दे दिया है। इतना ही नहीं, जिन व्यापारियों ने दुकान किराए पर लेकर उस पर आवास निर्माण किया है उनको भी एनओसी और जिनके आदेश पर ये निर्माण कार्य किया गया है उस आदेश की कॉपी जनपद के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। बैहर नगर में जनपद पंचायत की 94 दुकानें हैं जो कि शहर के बीचों बीच मेन मार्केट में है। बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप, कपड़े दुकान, मेडिकल, थोक किराना की दुकानें हैं। बावजूद जनपद पंचायत को किराया जमा नहीं किया गया। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रणजीत बैस ने बताया कि किराया की बकाया राशि 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जो वसूल हो जाने पर क्षेत्र के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। किस उद्देश्य को लेकर के बैठक रखा था आपने? व्यापारियों की बैठक पहली बार जनपद पंचायत में बुलाई थी। आज हमको पहली मीटिंग में ये जानकारी लगी कि हमारे पास 94 जनपद पंचायत की दुकानें हैं और उन दुकानों का 5,11,000 किराया शेष है। इसी विषय में सारे व्यापारियों को आज बुलाया था, इस विषय में संबंध में चर्चा करनी है। तो क्या निष्कर्ष निकला उसमें? निष्कर्ष ये निकला कि सारे व्यापारी आए नहीं, कुछ व्यापारी आए, उनका कहना है कि हमको 1 महीने की मोहलत दे दी जाए तो ये किराया हम सभी लोगों से पटवा देंगे। अन्यथा अगर ये किराया वो 1 महीने में नहीं देते हैं 30 तारीख तक के, तो फिर लीगल प्रोसेस से दुकान खाली कराने की प्रक्रिया जनपद पंचायत द्वारा शुरू की जाएगी। कितने समय से इन लोगों ने किराया नहीं दे पाया? कितने साल से? 6 महीने से? कितने समय? दुकान तो मैं आपको एक लिस्ट दे दे रहा हूँ, 40-50 साल से आवंटित है। मेरे पैदा होने के पहले की दुकानें हैं वो, लेकिन इनका जो किराया है किसी का 57,000, किसी का 35,000, किसी का 25,000, बड़ी बड़ी रकम बची हुई। क्या मानते हैं आप किराया वसूली नहीं करने का कारण जनपद का? किराया वसूली नहीं करने का कारण, अब मैं अपने कार्यकाल के पहले की तो कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अब सख्ती से किराया वसूली होगी और हम बिल्कुल सरकार का राजस्व बढ़ाना चाहते हैं इस माध्यम से, क्योंकि ये पैसा जब आएगा उसका जनपद पंचायत जो काम कराएगी, चाहे वो नगर के सौंदर्यीकरण में हो या अन्य कोई काम में हो, तो वो उस मद का पैसा अलग दिखेगा जनता को कि इस मद का काम हुआ है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, अगर ऊपर किसी विधायक नेता का फोन आता है, दबाव आता है आपको, तो क्या करेंगे आप? क्या कार्रवाई रोक देंगे आगे? इस चीज़ के लिए मैं मानसिक रूप से बहुत सजग हूँ। जिस दिन विधायक, सांसद या किसी मंत्री का फ़ोन आएगा, मैं आप ही के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बाकायदा ये बताऊंगा कि किस नेता का फ़ोन आया था और किस विषय में आया था, और अनलीगल अगर मुझे काम करने के लिए दबाव दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उस नेता के नाम सहित मैं खुलासा आपके प्रेस के माध्यम से करूँगा। मैं जनपद उपाध्यक्ष हूँ, जनपद पंचायत बैहर।